नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उनके लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। तो हम आज बताने वाले हैं ब्रह्मचर्य में सहायक कौन कौन से आसन हैं जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से आसन हैं। ब्रह्मचर्य में बहुत सारे आसन सहायक हैं। पश्चिमोत्तानासन एक बहुत ही प्रसिद्ध आसन है। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत ही सहायक है। तो आइए जानते हैं यह पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए सबसे पहले दंड स्थिति में बैठ जाएं। फिर दोनों हाथों के अंगूठे के द्वारा तर्जनी की सहायता से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। फिर श्वास बाहर निकालकर सामने झुकते हुए सिर को घुटने के बीच लगाने का प्रयत्न करें। पेट को उड्डयन बंद की स्थिति में रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। घुटने पैर सीधे हों, भूमि पर लगे हुए हों, कोहनियाँ भी भूमि पर टिकी हुई हों। इस स्थिति में शक्ति के अनुसार आधे से 3 मिनट तक रुक सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन के बाद भुजंग आसन भी कर सकते हैं। इससे पृष्ठ भाग की मांसपेशियां विस्तृत होती हैं और पेट की पेशियों में संकुचन होने लगता है। इससे उनका स्वास्थ्य सुधरता है, जिससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। हठ योग प्रतिपिका के अनुसार यह आसन प्राणों को सुषुम्ना की ओर उन्मुख करता है, जिससे कुंडलिनी जागरण में भी सहायता मिलती है। पश्चिमोत्तानासन के बाद आता है ब्रह्मचर्य आसन का। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य आसन जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह बहुत ही हेल्पफुल है हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में। तो आइए जानते हैं यह कैसे करते हैं, इसके लाभ क्या हैं। ब्रह्मचर्य आसन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन स्थिति में बैठ जाएं। फिर वज्रासन स्थिति में बैठकर पंजों को हाथों की सहायता से बाहर की ओर मोड़ लें। एड़ियाँ अंदर की ओर दोनों नितंबों के पास लगी हुई हों एवं पंजे बाहर की ओर हों। दोनों घुटने आपस में मिले हुए हों। फिर हाथों को घुटने पर सीधे रखें। उसके बाद कमर सीधी रखें तथा श्वास और प्रश्वास की गति सामान्य रखें। फिर यथाशक्ति आप इसे 5 से आधे घंटे तक कर सकते हैं। यह आसन ब्रह्मचर्य के लिए यथा नाम तथा गुण है। यह समस्त प्रकार के धातु रोग, स्वप्नदोष, प्रमेह को भी दूर करता है और यह मधुमेह में भी बहुत ही लाभकारी आसन है। ब्रह्मचर्य आसन के बाद आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल सीधा लेट जाएं। फिर पैर मिलाते हुए हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर करके रखें। फिर श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री उठाएं, फिर 60 डिग्री उठाएं, अंत में 90 डिग्री तक उठाएं। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। 90 डिग्री पर यदि सीधा ना हो तो 120 डिग्री भी पैरों को ले जाकर हाथों को उठाकर कमर के पीछे लगाएं। कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई हों और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने हुए हों एवं आंखें बंद हों अथवा पैर के अंगूठों पर दृष्टि रखें। 2 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे यह आसन आधे मिनट तक किया जा सकता है। वापस आते समय पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम से उठे थे उसी क्रम से धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। जितने समय तक सर्वांगासन किया जाए लगभग उतने ही समय तक शवासन में विश्राम करें। यह आसन थायराइड को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। मोटापा, दुर्बलता, कद वृद्धि में भी थकान आदि को दूर करता है। एड्रिनल, शुक्र ग्रंथि एवं डिम्ब ग्रंथियों का स्वर बनाता है और ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। सर्वांगासन के बाद आता है हलासन। तो आइए जानते हैं हलासन कैसे करते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाएं। पहले 30 डिग्री उठाएंगे, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। उठाने के बाद पैरों को सिर के पीछे और पीठ को भी ऊपर उठाते हुए श्वास बाहर निकालते हुए ले जाएं। फिर पैरों को सिर के पीछे भूमि पर टिका दें। श्वास की गति सामान्य रहेगी। प्रारंभ में हाथों को सुविधा की दृष्टि से कमर के पीछे लगा सकते हैं। पूर्ण स्थिति में हाथ भूमि पर ही रखें। इस स्थिति में 30 सेकंड रहें। फिर वापस आते समय जिस क्रम से ऊपर आए थे उसी क्रम से भूमि को हथेलियों से दबाते हुए पैरों को घुटना सीधा करते हुए भूमि पर टिकाएं। यह आसन मेरुदंड को स्वस्थ एवं लचीला बनाकर पृष्ठ भाग की मांसपेशियों को विस्तृत एवं निरोग बनाता है। यह थायराइड ग्रंथि को चुस्त करके मोटापा, बौनापन एवं दुर्बलता आदि को दूर करता है। यह आसन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आसन से स्त्री और पुरुष दोनों के रोग दूर होते हैं। हल आसन के बाद आता है शीर्षासन। तो आइए जानते हैं शीर्षासन कैसे करते हैं। सबसे पहले धोती ले या किसी लंबे वस्त्र की गोलाकार गद्दी बना ले। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में डालकर कोहनी तक हाथ को जमीन पर टिकाएं। गद्दी को हाथ के बीच रखें। सिर का अग्रभाग गद्दी पर एवं घुटने जमीन पर टिके हुए हों।
अब शरीर का भार ग्रीवा एवं कोहनियों पर संतुलित करते हुए पैरों को भूमि के समानांतर सीधा करें। अब एक घुटने को मोड़ते हुए ऊपर उठाएं, उसके पश्चात दूसरे घुटने को भी ऊपर उठाकर मोड़ कर रखें। अब मुड़े हुए घुटने को क्रमशः एक एक करके ऊपर उठाने की चेष्टा करें। प्रारंभ में यह शीघ्रता से नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे पैर सीधे होने लगेंगे। जब पैर सीधे हो जाएं तब आपस में मिलाकर प्रारंभ में थोड़ा आगे की ओर झुका कर रखें, नहीं तो पीछे की ओर गिरने का भय रहता है। आंखें बंद रहें, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहे। जिस क्रम से पैर ऊपर उठे थे उसी क्रम से उन्हें वापस पूर्व स्थिति में लाना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल शीर्षासन के बाद शवासन जरूर करें या खड़े हो जाएं, जिससे रक्त का प्रभाव मस्तिष्क की ओर हो रहा था वह सामान्य हो जाए। इस आसन को कम से कम 15 सेकंड से आरंभ करके आधे घंटे तक कर सकते हैं। अधिक अभ्यास किसी के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। सामान्य अवस्था में 5 से 10 मिनट तक करना पर्याप्त है। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। यह आसन सब आसनों का राजा माना गया है। इससे रक्त शुद्ध होता है, जिससे आंख, कान, नाक आदि के रोग दूर हो जाते हैं। इससे मस्तिष्क जो है वह सक्रिय हो जाता है। स्मृति एवं मेधा की धारणा शक्ति का विकास हो जाता है। थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करके ब्रह्मचर्य को स्थित करता है। स्वप्न दोष, प्रमेह, नपुंसकता, बंध्यापन तथा धातु रोगों को नष्ट करता है। मुखमंडल पर ओज एवं तेज की वृद्धि करता है। असमय बालों का झरना एवं सफेद होना, इन दोनों ही व्याधियों को दूर करता है। आइए अब जानते हैं इस आसन को करने में विशेष सावधानियाँ। जिनके कान बह रहे हों या कानों में पीड़ा हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। जिनको निकट दृष्टि का चश्मा हो या आंखों पर अधिक लालिमा हो तब भी यह आसन न करें। जिनको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा कमर दर्द हो तो भी यह आसन को न करें, क्योंकि इस आसन से नुकसान हो सकता है। तो यह थे ब्रह्मचर्य के कुछ आसन जिनसे हम अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।